यूट्यूब चैनल। आज का पहला वर्ड है घोषणा पत्र। जैसे कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा, घोषणा पत्र को इंग्लिश में कहते हैं मैनिफेस्टो, मतलब घोषणा पत्र। नेक्स्ट है हमारा गठबंधन। गठबंधन जिसमें दो या दो से अधिक सरकारें होती हैं, गठबंधन को इंग्लिश में कहते हैं अलायंस, मतलब गठबंधन। नेक्स्ट है हमारा महागठबंधन, जिसमें दो या दो से सरकारें होती हैं लेकिन बहुत बड़ी होती है। महागठबंधन को इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड अलायंस। नेक्स्ट है हमारा नारा। जैसे कि आपको पता है इलेक्शन आ रहे हैं तो सभी जो कांग्रेस की तरफ हो कांग्रेस का नारा लगाएगा, कोई बीजेपी की होगा तो बीजेपी का नारा लगाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्लोगन, मतलब नारा। नेक्स्ट है हमारा चुनाव। चुनाव जैसे कि आपको पता है आ रहे हैं, इन चुनाव को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन। इलेक्शन मतलब चुनाव। नेक्स्ट है हमारा चुनाव आयोग। जो चुनाव आयोग होते हैं, चुनाव आयोग को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन कमीशन, मतलब चुनाव आयोग। नेक्स्ट है हमारा चुनाव अभियान। चुनाव के लिए अभियान चलाया जाता है, जैसे कि आपको न्यूज में भी दिखता होगा। चुनाव अभियान को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन कैंपेन। नेक्स्ट है हमारा चुनाव चिन्ह। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कमल का, जो कि बीजेपी का है। चुनाव चिन्ह को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन सिंबल, मतलब चुनाव चिन्ह। नेक्स्ट है हमारा राजनीति। आपको तो पता है हमारे इंडिया में राजनीति ही होती है। राजनीति को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मतलब राजनीति। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक। राजनीतिक को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक दल। जैसे कि पता है जो राजनीतिक दल इनके उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी, मतलब राजनीतिक दल। नेक्स्ट है हमारा राजनेता। राजनेता जो कि चुनाव लड़ता है, राजनेता को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिशियन, मतलब राजनेता। नेक्स्ट है हमारा बहस। आपको पता है जब इलेक्शन होते हैं तो बहस तो होती ही है। बहस को इंग्लिश में कहते हैं डिबेट। डिबेट मतलब बहस। नेक्स्ट है हमारा प्रचार। जैसे कि इलेक्शन आ रहे हैं तो इसके लिए प्रचार रास्ते रास्ते में होता है, कोई बीजेपी का करता है कोई कांग्रेस का। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोगेंडा, मतलब प्रचार। नेक्स्ट है हमारा मतदान। मतदान जैसे कि इलेक्शन आ रहे हैं तो सभी लोग मतदान देंगे, मतदान को इंग्लिश में कहते हैं वोटर, मतलब मतदान। नेक्स्ट है हमारा मतदाता, वह व्यक्ति जो मत करता है अपनी पसंद के अनुसार। मतदाता को इंग्लिश में कहते हैं वोटर। वोटर मतलब मतदाता। नेक्स्ट है हमारा वोट डालना। जैसे कि कोई व्यक्ति बीजेपी को डालता है, कोई कांग्रेस को डालता है, तो वोट डालना को इंग्लिश में कहते हैं कास्ट वन वोट, मतलब वोट डालना। नेक्स्ट है हमारा मतदान केंद्र। मतदान केंद्र वो जगह होती है जहाँ पे लोग अपना वोट डालने के लिए जाते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोलिंग स्टेशन, मतलब मतदान केंद्र। नेक्स्ट है हमारा मतदान कक्ष। मतदान कक्ष ये भी एक कक्ष होता है, यहाँ पे भी मतदान दिया जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोलिंग बूथ, मतलब मतदान कक्ष। नेक्स्ट है हमारा मत पत्र। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, मत पत्र को इंग्लिश में कहते हैं बैलोट, मतलब मत पत्र। नेक्स्ट है हमारा डाक पत्र। जो लोग दूर से नहीं आ पाते हैं वो लोग डाक के द्वारा अपने मत को भेजते हैं। डाक मत को इंग्लिश में कहते हैं पोस्टल वोट, मतलब डाक मत्र। नेक्स्ट है हमारा मशीन, जिसमें लोग वोट देते हैं अपने अंगूठे से। मशीन को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट है हमारा प्रवक्ता। प्रवक्ता जो कि भाषण देता है, प्रवक्ता को इंग्लिश में कहते हैं स्पोक्स पर्सन, मतलब प्रवक्ता। नेक्स्ट है हमारा उपचुनाव। उपचुनाव जैसे कि किसी के द्वारा जो चुनाव होता है, उपचुनाव को इंग्लिश में कहते हैं बाय इलेक्शन, मतलब उपचुनाव। नेक्स्ट है हमारा आम चुनाव। आम चुनाव को इंग्लिश में कहते हैं जनरल इलेक्शन, मतलब आम चुनाव। नेक्स्ट है हमारा संसद। संसद जो कि हमारे कानून के निर्णय लेती है, संसद को इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट, मतलब संसद। नेक्स्ट है हमारा संसद के सदस्य। जो संसद होते हैं उनके जो सदस्य होते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद के सदस्य। नेक्स्ट है हमारा विधायक। विधायक जो कि कानून बनाता है, विधायक को इंग्लिश में कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधायक। नेक्स्ट है हमारा विधानसभा। विधानसभा को हम इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। नेक्स्ट है हमारा चुनाव क्षेत्र। चुनाव क्षेत्र
जहाँ पे चुनाव होते हैं। चुनाव क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं कंस्टिट्यूंसी, मतलब चुनाव क्षेत्र। नेक्स्ट है हमारा रैली। रैली जैसे कि आपको अभी भी इलेक्शन आने वाले तो रैली जाती है, रैली को इंग्लिश में कहते हैं रैली। इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों जगह रैली कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा विपक्षी दल। जैसे कि बीजेपी का जो विपक्षी दल कौन है, कांग्रेस, जो उनके विपक्ष के बारे में बोलते हैं। विपक्षी दल को इंग्लिश में कहते हैं ऑपोजिशन पार्टी, मतलब विपक्षी दल। नेक्स्ट है हमारा भाषण देना। भाषण देना जैसे कि हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी, वो भाषण देते हैं। भाषण देने को इंग्लिश में कहते हैं एड्रेस, मतलब भाषण देना। नेक्स्ट है हमारा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल तो पता ही है आपको, मंत्रिमंडल को इंग्लिश में कहते हैं कैबिनेट। कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है हमारा बहुमत। बहुमत जैसे इलेक्शन होते हैं तो जो राजनीतिक दल चुनाव के उम्मीदवार जो खड़े होते हैं वो बहुमत जीतते हैं। बहुमत को इंग्लिश में कहते हैं मेजोरिटी, मतलब बहुमत। नेक्स्ट है हमारा शपथ लेना। शपथ लेना जैसे कि सभी जो नेता होते हैं वो शपथ लेते हैं कि हम लोग ये कर देंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेक एन ऑथ। नेक्स्ट है हमारा कूटनीति। कूटनीति जैसे कि आपको पता है हमारे भारत में राजनीति होती है, कूटनीति भी होती है। कूटनीति को इंग्लिश में कहते हैं डिप्लोमेसी, मतलब कूटनीति। ये जो दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे। आप लोग कमेंट तो करते ही नहीं हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।